नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल दो पड़ोसी राज्यों की बात हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत हो रही है। एक है बिहार तो दूसरा है बंगाल। बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ते जा रही है और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कभी रहा ही नहीं। यदि आप देखेंगे तो बंगाल में जब से ये ममता बनर्जी जी आई हैं सीएम के रूप में, उसके बाद से वहाँ पे बम गोला बारात इस तरह बनता है जैसे कि वहाँ कोई संदेश बन रहा हो। लेकिन इस बार के इलेक्शन रिजल्ट के बाद लगता है दीदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी, अपने अधिकारी को भी आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। कलकत्ता की हालत जिस तरह की हो गई है, वहाँ पे जिस तरह की गंदगी है, जिस तरह से जल भराव हो जाता है, जिस तरह से वहाँ के मोहल्ले हैं, जिस तरह से भारी पॉपुलेशन है, ट्रैफिक है, ये पूरे बंगाल में ये खिचड़ी ऐसी है जिस पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन अब ममता बनर्जी ने शायद ये डिसाइड किया है कि वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है और उन्होंने अब अधिकारियों की क्लास लगानी शुरू कर दी है। तो हम लोग जैसे लोगों के लिए जो कलकत्ता का बहुत ट्रिप करते हैं, बड़ी अच्छी खबर है कि दीदी जाग गई है। और उसी तरह से जब दीदी अभी वॉक कर रही थी, जो कहीं जा रही थी, उनको पैदल चल के जाने का बहुत शौक़ है और वो जाती हैं, उसी में एक अधिकारी ने उनके एक समर्थक को पीछे धक्का दे दिया जिस पे दीदी अपना पारा खो बैठी। उसी तरह से उन्होंने पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेके सारे अधिकारियों को ताकीद कर दिया है कि शहर कैसा होना चाहिए। कानून व्यवस्था में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगले चुनाव में वो फिर जीत पाए। लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस माइनॉरिटी प्ले शुरू कर चुकी है। बंगाल के अलावा देश के दूसरे राज्यों में माइनॉरिटी कार्ड कांग्रेस का चल गया है। तो अब ममता बनर्जी जी माइनॉरिटी वोट के साथ साथ नॉन माइनॉरिटी वोट का भी ख्याल रखना शुरू करने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अब आने वाले समय में आपको वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा माहौल अच्छा दिखने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी जी जाग गई हैं। आपका क्या विचार है? आपको लगता है कि वहाँ का माहौल, इसमें सुधार होगा? ज़रूर कमेंट करें, इस चैनल को लाइक करें। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद।